जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मीरा चरित भाग 10। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। राज मंदिर में और श्याम कुंज में प्रातः काल से ही उत्सव की तैयारी होने लगी। मीरा का मन विकल है, पर कहीं आश्वासन भी है कि प्रभु आज अवश्य पधारेंगे। बाहर गए वे लोग भले ही नौकरी पर गए हों, सभी पुरुष 30 तक लौट कर आते हैं। फिर आज तो उनका जन्मदिन है, कैसे ना आएंगे भला। पति के आने पर स्त्रियां कितना श्रृंगार करती हैं, तो मैं क्या ऐसे ही रहूंगी? तब मैं भी क्यों ना पहले से ही श्रृंगार धारण कर लूं। कौन जाने कब पधार जावे वे। मीरा ने मंगला से कहा, जा मेरे लिए उपटन, सुगंध और श्रृंगार की सब सामग्री ले आ। और चंपा से बोली कि माँ से जाकर सबसे सुंदर काम वाली पोशाक और आभूषण ले आए। सभी को प्रसन्नता हुई कि मीरा आज श्रृंगार कर रही है। बाबा बिहारी दास की इच्छा थी कि आज रात मीरा चार भुजानाथ के यहाँ होने वाले भजन कीर्तन में उनका साथ दे। बाबा की इच्छा जान मीरा असमंजस में पड़ गई। थोड़ा सोचने के बाद बोली, बाबा, रात्रि के प्रथम पहर में राज मंदिर में रह आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, और फिर अगर आप आज्ञा दे तो मैं जन्म के समय श्याम कुंज में आ जाऊं। अवश्य बेटी, उस समय तो तुम्हें श्याम कुंज में ही होना चाहिए। बाबा ने मीरा के मन के भावों को समझते हुए कहा, मेरी तो यह इच्छा थी कि तुम मेरे साथ एक बार मंदिर में गाओ। बड़ी होने पर तो तुम महलों में बंद हो जाओगी। कौन जाने ऐसा सुयोग फिर कब मिले। मीरा आज नख से सिक तक श्रृंगार किए मीरा चार भुजानाथ के मंदिर में राव दूधा जी और बाबा बिहारी दास जी के बीच तानपुरा ले बैठी हुई पद गायन में बाबा का साथ दे रही थी। मीरा के रूप सौंदर्य के अतुलनीय भंडार के द्वार आज श्रृंगार ने उद्घाटित कर दिए थे। नव बाल बधू के रूप में मीरा को देखकर सभी राजपुरुष के मन में यह विचार स्फुरित होने लगा कि मीरा किसी बहुत गरिमामय घर भर के योग्य है। वीरमदेव जी आज अपनी बेटी का रूप देख चकित रह गए और मन ही मन दृढ़ निश्चय किया कि चित्तौड़ की महारानी का बाद ही मीरा के लिए उचित स्थान है। बेटी, अब तुम अपने संगीत के द्वारा सेवा करो। बाबा बिहारी दास जी ने गर्व से अपनी योग्य शिष्या को कहा। मीरा ने उठकर पहले गुरु चरणों में प्रणाम किया, फिर चार भुजानाथ और दूधा जी आदि बड़ों का प्रणाम कर गायन प्रारंभ किया। आलाप की ताल ले मीरा ने संपूर्ण वातावरण को बांध दिया। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजते, उरि बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। वहां उपस्थित सब भक्तजन मीरा के गायन से मंत्रमुग्ध हो गए। बिहारी दास जी सहित दूधा जी मीरा का वह स्वरचित पद श्रवण कर चकित और प्रसन्न हो उठे। दोनों आनंदित हो गदगद स्वर में बोले, वाह बेटी। मीरा ने संकोचवश अपने नेत्र झुका लिए। बाबा ने उमंग से मीरा से एक और भजन गाने का आग्रह किया तो उसने फिर से तानपुरा उठाया। अब की मीरा ने ठाकुर जी की करुणा का बखान करते हुए पद गाया। सुन लीजो बिनती मोरी, मैं शरण गही प्रभु तोरी, तुम तो पतित अनेक उधारे, भव सागर से तारे, मीरा प्रभु तुम रे रंग राती, या जानत सब दुनियाई। दूधा जी नेत्र मूंद कर एकाग्र होकर श्रवण कर रहे थे। भजन पूरा होने पर उन्होंने आंखें खोली।
प्रशंसा भरी दृष्टि से मीरा की ओर देखा और बोले, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। बेटा, तूने अपने वंश, अपने पिता पितृव्यों को धन्य कर दिया। फिर मीरा के सिर पर हाथ रखते हुए अपने वीर पुत्रों को देखते हुए अश्रु विगलित स्वर से बोले, इनकी प्रचंड वीरता और देश प्रेम को कदाचित लोग भूल जाएं, पर मीरा तेरी भक्ति और तेरा नाम अमर रहेगा बेटा, अमर रहेगा। उनकी आंखें छलक पड़ी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आगे का भाग कल।